चाँद की दीदार में तुम छत पर क्या चली आई, ईद की तारीख मुकम्मल हो गई। जय जननी भैया। चंद्रमा की चौथी क्लास को बनाया बिल्कुल खास। चलिए शुरू करते हैं चंद्रमा की कलाएं। आज हम पढ़ेंगे फेजेज ऑफ मून। देखिए यहाँ पर ये है बाबू अर्थ, आपका यहाँ पर मून है और यहाँ पर सूर्य है, मतलब कि सन है। ठीक है, यहाँ पर अर्थ है। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर जो है हमने मून बहुत ज्यादा बनाए हैं, मतलब कि यहाँ पर मून कितने हैं बाबू, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 मून को हमने बनाया है, बताया नहीं है, बनाया है। कैसे बनाया है बाबू, कि स्केच से बनाया है। और कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। अब ये फेजेज ऑफ मून है, मतलब कि चंद्रमा जो है कभी आधा दिखाई देता है, कभी पूरा नहीं दिखाई देता, कभी पूरा दिखाई देता है और कभी बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता। ये सब आप लोग को समझाएंगे। कैसे बाबू, देखिए यहाँ पर देखिए सूर्य। अब सूर्य जो है, सूर्य से आपको पता है कि क्या निकलता है, प्रकाश निकलता है। प्रकाश किस पर पड़ता है, चंद्रमा पर पड़ता है। कैसे पड़ता है, प्रकाश पड़ता है तब पड़ता है, बस पड़ता है। तो जब प्रकाश जब पड़ता है बाबू, तो चंद्रमा पर उजाला छा जाता है, मतलब कि वहां उजाला छा जा रहता है। जैसे कि हमारे चेहरे पर अगर लाइट पड़ेगा तभी तो आप लोग के दिखाई देगा। अब रातिया में हम पढ़ाएंगे तो आपको कैसे लौकेगा। यहाँ पर देखिए बाबू, चंद्रमा पर जब प्रकाश पड़ेगा, अगर यहाँ पर पड़ता है तो इस ओर तो चंद्रमा दिखाई देगा और इस ओर चंद्रमा नहीं दिखाई देगा। बाबू इस ओर दिखाई देगा क्योंकि प्रकाश इसी ओर पड़ रहा है और चंद्रमा के पास अपनी हीट और अपनी लाइट है ही नहीं। तो इससे क्या होगा कि ये चंद्रमा इतनी दूर चमकेगा, आधी दूर, और आधी दूर बाबू नहीं चमकेगा। और हम लोग को कैसे प्रतीत होगा, कैसे दिखाई देगा बाबू, हम लोग को यहाँ पर खड़े होने के बाद बिल्कुल चंद्रमा नहीं दिखाई देगा, जिससे कहते हैं बाबू, क्या क्या कहते हैं बाबू, अमावस्या। तो बाबू अमावस्या के दिन चंद्रमा नहीं दिखाई देता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा अमावस्या, क्योंकि पृथ्वी यहाँ है, यहाँ से देखेंगे तो यहाँ अंधेरा दिखाई देगा। प्रकाश तो यहाँ से यहाँ तक तो पहुंच ही रहा है, लेकिन पृथ्वी पर से हम लोग जब देखेंगे बाबू, तो यहाँ पर अंधेरा दिखाई देगा, जिसे कहते हैं अमावस्या। अब देखिए बाबू, अगर चंद्रमा इस तरफ आ जाए तब क्या कंडीशन होगा। अगर चंद्रमा यहाँ पर आ जाएगा तो क्या होता है बाबू, यहाँ से सूर्य से प्रकाश तो जा ही रहा है, जा ही रहा है, जा ही रहा है। जब सूर्य से प्रकाश जा ही रहा है तो बाबू यहाँ पर चमक होगी, चमक होगी। और हम लोग जब पृथ्वी पर से देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, पूर्णिमा। पूर्णिमा के दिन पूरा चांद गोल का दिखाई देता है बाबू, जिसको कहते हैं पूर्णमासी। बाबू यहाँ पर जब हम लोग पृथ्वी पर से देखेंगे, अब यहाँ से बाबू पूरा चंद्रमा गोल दिखाई देगा, क्योंकि प्रकाश तो जा रहा है, भले ही आधे ही भाग पर जा रहा है, लेकिन जो हमारे सामने है वो तो हमें पूरा दिखाई दे रहा है। यहाँ से अब जब देखेंगे तो हम लोग को जब दिखाई देगा तो ये पूरा दिखाई देगा बाबू। उस फेस पर लाइट है तो बाबू पूरा दिखाई देगा। यहाँ पर समझ में आया। पृथ्वी पर से देखने पर अब यहाँ पूर्णिमा दिखाई देगा। अब कहेंगे कि जब पृथ्वी बीच में आ जाती है उसको बाबू चंद्र ग्रहण कहते हैं। ये कैसे हो जाता है, तो बाबू पृथ्वी तो बीच में आवत है, लेकिन 5 डिग्री ऊपर नीचे रहा था बाबू, 5 डिग्री ऊपर नीचे रहा था पृथ्वी चंद्रमा से। ई तय बाबू, इसीलिए क्या होता है कि प्रकाश सूर्य का सीधे चला जाता है चंद्रमा पर और हम लोग को पूर्णिमा दिखाई देता है बाबू। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो सीध में आ जाते हैं, जिससे बाबू चंद्रमा ना दिखाई दे। देखा कहा थे बाबू, चंद्र ग्रहण। अब समझ में आया बाबू, चंद्र ग्रहण के का कहा थे। और बाबू यहाँ पर अगर चंद्रमा आई तो क्या कहिए बाबू, सूर्य ग्रहण। कभी कभार होते कहीं कि 5 डिग्री ऊपर नीचे है, लेकिन कभी कभार ऐसा कंडीशन आवत है कि जो ने बराबर हुई है। जब बराबर हुई है तो लग जाता है बाबू चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। जब चंद्रमा यहाँ पे आई तो प्रकाश तो यहाँ पड़ता है बा, लेकिन क्या होता है हम लोग का सूर्य ना दिखाई दे। जब सूर्य ना दिखाई दे बाबू तो कहिए बाबू सूर्य ग्रहण, और जब चंद्रमा ना दिखाई दे तो कहिए चंद्र ग्रहण। अब समझ में अब बाबू चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण
काहे कि ये 5 डिग्री ऊपर नीचे है, तो हम लोग के जब यहाँ पहुंचा चंद्रमा तो यहाँ बाबू अमावस्या, और यहाँ जब पहुंचा था तो पूर्णिमा। अब देखा बाबू यहाँ पर चंद्रमा की कलाई और भी हैं, जब प्रकाश यहाँ पड़ी तो इतनी दूर चमकी। कभी कभार चंद्रमा खाली बस लकड़िए भर रहा था, तो बाबू अमावस्या के थोड़ी से ऊपर जाते बाबू, तब जाते थोड़ी से बाबू ऐसे से चमका था बाबू। और धीरे 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 यहाँ पहुंची तो ये मीडियम में हो जाए, धीरे धीरे भी पूर्णिमा, पूर्णिमा से फिर अमावस्या, अमावस्या से पूर्णिमा, पूर्णिमा से अमावस्या, ऐसे साइकिल चलत रहा थे बाबू। और ये बाबू अपन जो चक्कर है वो पूरा करत है 29 दिन में। यही था ये बाबू 14.5 दिन, 14.5 दिन बाबू शुक्ल पक्ष, 14.5 दिन कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष का मतलब होता है काला, कृष्ण मतलब काला होता है, ये नहीं बाबू कृष्ण पक्ष। ये बाबू करिया दिखाई दे, अमावस्या के दिन करिया, तो बाबू इतनी दूर के कहीं बाबू कृष्ण पक्ष, और इतनी दूर के कहीं बाबू शुक्ल पक्ष। अब समझ में आए बाबू। और एक चीज बाबू यहाँ देखा, अमावस्या के दिने एक बाबू चंद्रमा कहा थे न्यू मून, और पूर्णिमा के दिने फुल मून, कहा कि पूरा पूरा चंद्रमा दिखाई देता है, ओका कहा थे बाबू फुल मून। और जो ना अगर महीना में दूसरा पूर्णिमा पड़ी है तो दूसरे वाले पूर्णिमा के ब्लू मून कहा थे। और चंद्र ग्रहण के दिने, चंद्र ग्रहण के दिने चंद्रमा जो है लाल दिखाई देता है, जैसे एक कहा थे बाबू रेड मून। और उपभू, उपभू के दिने मतलब कि जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक आई तो 59% भाग चंद्रमा के दिखाई दे हमरे लोग के, जेका कहा थे सुपर मून। अब समझ में आए कुल मून। हमरे लोग के चंद्रमा आधे दिखाई देता है, और बहुत ज्यादा जब दिखाई तो बाबू उपभू के समय 59% दिखाई दे, उससे ज्यादा बाबू ना दिखाई दे। कैसे ना दिखाई देते बाबू, जैसे कि जब पृथ्वी घूम जाता है तो इससे चंद्रमा घूम जाता है, यही से जाते गड़बड़ाए। जैसे कि मान ला के यहाँ और वही साथे हम घूमत है, तो हम यहाँ से लखत है तो मान ला दिखात बा मौके पे, लेकिन अब जब घूमत है वो घूम जात बा, ओकरे पीछे ने हम देख पाओ थे ने हमरे पीछे को देख पाओ बा, यही से जाता बाबू गड़बड़ाए। जैसे कि चंद्रमा के एक के भाग, एक के हिस्सा दिखाई देते बाबू। अब देख लेते हैं कुछ चंद्रमा के बारे में विशेष। अब वो देख ला कुछ फैक्ट। फैक्ट में कहा है, पहला बाबू चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रांग 1969 में चंद्रमा पर पहला कदम रखा बाबू। और इसका जो यान लेके गए थे उसका नाम था अपोलो। समझ में आया इतना? अब देखो कुत्ता, हम एक वीडियो में बताए रहे बाबू, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला कुत्ता, कुकुर कौन था बाबू? लाइका था। कौन था बाबू? लाइका था। लेकिन उस दिन हमने ये नहीं बताए थे कि चंद्रमा पर गया था, ये बाबू कुकुर था लाइका, चंद्रमा टहरे आई है। हमरे लोग यही है। दूसरा कदम बाबू एडविन एंडरलिन, जो दूसरा कदम रखा था वो एडविन एंडरलिन रखा था। और यहाँ पर समतल मैदान है जिसका नाम है मारिया का मैदान। किसका नाम है? जिसका नाम है मारिया का मैदान। और यहाँ पर देख लीजिए, कल्पना चावला की मृत्यु, अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की मृत्यु हो गई थी, जहाज दुर्घटना में हो गई थी मृत्यु। कैसे हुई थी बाबू? जहाज कर गया था लीक, कहीं से कर गया था लीक, और जिससे क्या होता है कि वहां पर विस्फोट हो गया और जहाज दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। बहुत ही दुखद घटना थी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।